सिनेमैटिक हरियाणा, बात हरियाणवी सिनेमा की। राम राम दोस्तों, कैसे आप सब। और आज आप बात करेंगे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सर्वप्रथम जिसको हम बोल सकते हैं म्यूजिक डायरेक्टर जेपी कौशिक के बारे में। जेपी कौशिक को दादा साहब फाल्के फिल्म एकेडमी अवार्ड मिला, वो 2010 में मिला 30 अप्रैल को। और उस अवार्ड के लिए मतलब कि फिल्म एसोसिएशन और राष्ट्रीय स्तर के जो संगीतकार थे उन्होंने उनका नाम अनुमोदित किया। मतलब उन्होंने कहा कि उनका म्यूजिक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही मतलब अच्छा था, जिन्होंने हरियाणा की काफी सारी मतलब हरियाणा की तो सर्वप्रथम है, मैं बता दिया मैंने अपनी शुरुआत में, म्यूजिक दिया उन्होंने और काफी सारी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया। तो आइए जानते हैं आज हम जेपी कौशिक जी के बारे में, हरियाणा के पहले म्यूजिक डायरेक्टर। जेपी कौशिक को 30 अप्रैल 2010 को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड दिया गया। इसके लिए सभी 38 राष्ट्रीय स्तर की फिल्म एसोसिएशन और फिल्म संगीतकार एसोसिएशन ने उनका नाम इस अवार्ड के लिए अनुमोदित किया। उनके संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी, मुकेश, मनाडे, महेंद्र कपूर, आशा भोसले, गीता दत्त जैसे महान सिंगरों ने गाया। अगर हम बात करते हैं तो फीमेल की सुलक्षणा पंडित, कृष्णा काले, विजय मजूमदार, बेला सावरे, भूपेंद्र सिंह, अनुराधा पौंडवाल, दिलराज कौर, प्रीति सागर सभी ने अपने सुर साधे। बात होगी जेपी कौशिक जी के बारे में, हरियाणा का पहला संगीतकार। स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर, बहुत ही बढ़िया स्विमर, तैराक जिसको बोलते हैं, महान संगीतकार जगफुल कौशिक यानी जेपी कौशिक ने अपना संगीत कैरियर 1963 में निर्माता एवं निर्देशन ख्वाजा अहमद अब्बास की पहली फिल्म शहर और सपना से शुरू किया। इस फिल्म से पहले उन्होंने 1963 में अपने ही संगीत निर्देशन में एकल एलपी रिकॉर्ड HMV के लिए रिकॉर्ड करवाया, जिसमें मध्यकर राजस्थानी के लिखे गीतों को मुकेश ने अपना स्वर दिया और जयदेव और ST बर्मन इन दिनों उनके पथ प्रदर्शन एवं मित्रों दोनों रूप में उनका हौसला बढ़ाया करते थे। उनकी सोहबत का ही असर था कि प्रथम फिल्म के बाद उन्होंने सिर्फ चुनिंदा ही फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया, क्योंकि जब वो म्यूजिक देते थे तो अपने म्यूजिक निर्देशन में किसी का इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं करते थे। संगीत से उनका लगाव पढ़ते ही बन गया था। वो कम उम्र में ही हारमोनियम पर अपने हाथ आजमाने लगे थे। यह संगीत से उनका लगाव और समर्पण ही था। इंडियन एयरफोर्स से समय पूर्व रिटायरमेंट ली। सन 1959 की बात है, वो अपनी वार्षिक छुट्टियां मुंबई से ही उस्ताद अली अकबर खान नौशाद, ST बर्मन, विमल राय, राजेंद्र सिंह बेदी और ख्वाजा अहमद अब्बास के सानिध्य में गुजारते थे। अपनी पहली फिल्म शहर और सपना से वो चर्चा में आए। इस फिल्म के संगीत को राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक, बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था वह एक दिन भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार 30 अप्रैल 2010 को दिया गया है। तो हिंदी सिनेमा की उन्होंने लगभग 50 से हरियाणवी, हिंदी, राजस्थानी, इंग्लिश काफी सारी मूवियों में अपना म्यूजिक दिया। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 7 नवंबर 1969 प्रदर्शित पहली फिल्म थी। उन्होंने जेपी कौशिक जी ने अपना म्यूजिक दिया। हरियाणवी सिनेमा के महान गायक भाल सिंह भलारा की गायन प्रतिभा को निखारने में उनका अहम योगदान रहा। उन्होंने 1983 में पहली बार हरियाणवी फिल्म बहुरानी में अपना म्यूजिक दिया, जिसमें एक सॉन्ग था ए मने हाव हिज की, जिसके सभी गीत उस समय चर्चा में बने रहे। भाल सिंह भलारा के रूप में हरियाणा को पहला रफी मिला।
अगले ही वर्ष 1984 में चंद्रावण ने उनके संगीत के कारण कई शहरों में गोल्डन जुबली मनाई। मतलब कि चंद्रावण फिल्म का जो म्यूजिक था हरियाणा में एक बहुत ही बेहतरीन था। 5 से 6 गाने थे जिसमें रोमांटिक सॉन्ग भी थे और सैड सॉन्ग भी थे। सभी गानों की वजह से वो फिल्म हिट रही। स्टोरी अच्छी थी, लेकिन जो फिल्म निर्देशन था वो कर रहे थे जेपी कौशिक जी और एक महान संगीतकार रहे। अगले ही वर्ष 1984 में चंद्रावण ने अवार्ड लिया। आजकल के कान फोड़ू संगीत से वो खफा थे। उनकी सोच थी दिलों को छूने वाला म्यूजिक दोबारा से कहां से आएगा, क्योंकि उन्होंने जो म्यूजिक दिया वो बहुत ही बेहतरीन था। दोस्तों 12 अक्टूबर 1924 को हरियाणा में पुराने रोहतक में उनका जन्म हुआ। गौड़ हाई स्कूल रोहतक में मैट्रिक के प्रथम श्रेणी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 11वीं के लिए राजकीय कॉलेज में दाखिला लिया और इसी दौरान उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 8 जनवरी 1943 को उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। तब उनका नाम रॉयल एयरफोर्स था। वाह, पहली पोस्टिंग लाहौर में हुई। तब वो सिर्फ 18 वर्ष के थे। रोहतक के ही कुछ नवयुवक उस वक्त उनके साथ कार्यरत थे, जिनमें वह सबसे कम बोर्ड में उनका नाम जेपी सिंह है। मूल रूप से जिला रोहतक के पहरावड़ गांव के निवासी रहे। उनके दादाजी रोहतक के पुलिस विभाग में कार्यरत थे। अब हम बात करते हैं हरियाणा की कौन सी मूवियों में जेपी कौशिक जी ने अपना म्यूजिक दिया जिस कारण मूवियां हिट रही। 1983 बहुरानी, 1984 चंद्रावण, सांची 1985, पनघट, लाडो, लाडो बसंती, फूल बदन, धन पराया 1987, बैरी, छोरी सपेले की 1988, चंद किरण, लंबरदार। 2014 में उनकी एक लास्ट फिल्म थी जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था जिसका नाम है कुणबा। फिल्म में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया। कुणबा में आपने पता होगा, कुणबा एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिसमें कादर खान था और साथ में उत्तर कुमार था, धाकड़ छोरा। हिंदी फिल्मों की अगर बात करते हैं तो जेपी कौशिक जी ने काफ़ी सारी हिंदी मूवियों में अपना बेहतरीन म्यूजिक दिया। 1963 में शहर और सपना, 1964 में हमारा घर, 1965 आसमान महल, बम्बई रात की यादों में बाहों में, 1969 में 7 हिंदुस्तानी जो अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी, बस्ती और बाजार, आंखों देखी जुनून, धमाका सिस्टर, अधूरा मिलन। भाल सिंह बुल्हारा ने उस में अपना गायन भी किया था। बाल फिल्मों की अगर बात करते हैं तो चाइल्ड मूवी उसकी बात आती है तो वहाँ पर भी जेपी कौशिक जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बंदर मेरा साथी, लव कुछ, टीवी विशेष मधुरमा, इंसानी रिश्तों का सफ़र, अनमोल रतन, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। साउंड डिजाइनर भी रहे वो लैला मजनू, कसौटी, ज्वेल थिप और गाइड। राजस्थानी फिल्मों की बात करते हैं तो लाडो रानी, धर्म भाई, गुजराती फिल्में मारी लाज राखो रे बीरा और पंजाबी फिल्में पुत जट्टा दे जिसमें भाल सिंह बुल्हारा ने भी अपना एक गीत गाया था। इंग्लिश फिल्मों की अगर बात करते हैं तो जेपी कौशिक जी ने वहां पर भी अपना एक बेहतरीन म्यूजिक दिया और वो था द कॉर्नर शॉप। तो दोस्तों आज हमने जाना हरियाणा के पहले म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में जिन्होंने चंद्रावण में अपने बेहतरीन सॉन्ग दिए और उनका जो म्यूजिक था बहुत ही जीजा तू काड़ा में गोरी घनी, काफी सारे सॉन्ग थे जिसके कारण मूवी हिट रही। दोस्तों आज हमने जाना जेपी कौशिक जी के बारे में जो हरियाणा के मतलब कि अपन कैसका पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे। संगीत होता क्या है, उन्होंने बहुरानी में म्यूजिक दिया, चंद्रावण में तो जीजा तू काड़ा में गोरी घनी, मतलब अनलिमिटेड सॉन्ग थे जिनमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया जिसके कारण आज भी मतलब न्यू जनरेशन मतलब उनकी सुनना पसंद कर रहा है, अपन ये कह सकते हैं। आज जेपी कौशिक जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके जो बनाए हुए गीत, उनका जो म्यूजिक हमारी नई पीढ़ी और हमारे अंदर भी वो गूंजता रहता है। नमस्कार दोस्तों, पुनीत कुमार को इजाजत दो, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महान व्यक्ति की बायोग्राफी के साथ। नमस्कार, राम राम।